हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में। 29 जून हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत आरक्षण मामले में डीबी सुनवाई में रोस्टर चेंज होने से एटीआरई वालों के लिए अच्छी या बुरी खबर निकल कर आ सकती है सामने। वहीं एलटीके शिक्षक भर्ती में 5 साल का इंतजार हुआ समाप्त। वीडियो रे एग्जाम में फिर से बड़े स्तर पर धांधली निकलकर सामने आई और यूपी SSSC की तरफ से कह दी गई इस पर बड़ी बात। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं शिक्षक भर्ती पर निर्णय आखिरकार कब लेगी सरकार, सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वीडियो परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी और उसमें बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली थी और जांच के बाद धांधली सामने नजर आने पर इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और 5 साल बाद उसकी पुनः वीडियो री एग्जाम कराया गया, जिसमें भी आपको बता दें बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली है। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। वीडियो भर्ती में 96 और साल भर हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निर्देशन में एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान में मंगलवार को ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी की पुनर्परीक्षा के दूसरे दिन नकल करते हुए 96 नकलची साल भरों को पकड़ा गया। पहले दिन 99 पकड़े गए और 2 दिनों में 195 नकलची या साल भर धरे गए। आयोग अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि वीडियो भर्ती पुनर्परीक्षा के लिए 20 जिलों में 737 केंद्र थे। परीक्षा सोमवार और मंगलवार को 2-2 पालियों में आयोजित की गई। जांच की खौफ से चलते मात्र 36% परीक्षा में शामिल हुए। साथियों, यहाँ पर जो यूपी SSSC आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक पूरी निरर्थक बयान दिया गया है कि मात्र जांच और खौफ के चलते 36% परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और 64% ने परीक्षा छोड़ दी। तो आप सभी को बता दें, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल जांच की खौफ के चलते 64% ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा छोड़ने के कई प्रमुख कारण हैं, आप सभी को बता दें। पहला प्रमुख कारण है कि वीडियो री एग्जाम 5 साल बाद हो रहा है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस बीच इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए ढेर सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी जगह नौकरी प्राप्त कर ली और ज्वाइनिंग कर ली, इसलिए उन्होंने परीक्षा छोड़ी। और जो सबसे तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें 50% ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ने वाले हैं जिन्होंने 2018 में जब फॉर्म आया था वीडियो भर्ती का तो फॉर्म भर दिया था, लेकिन उस समय उनके पास आपको बता दें SSSC नहीं था। यूपी SSSC की तरफ से SSSC की अनिवार्यता को देखते हुए 50% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है और यूपी SSSC की जांच के खौफ से किसी ने भी परीक्षा नहीं छोड़ी। ये पूरी तरीके से आयोग के अध्यक्ष का निरर्थक बयान है, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। आप लोग कितना सहमत हैं जरूर बताइएगा। आप सभी को बता दें, आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि 14,27,172 को परीक्षा देनी थी, लेकिन दोनों दिनों की चारों पालियों में मिलाकर कुल 5,14,206 ने परीक्षा दी और 9,12,966 ने परीक्षा छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर के अगर इनकी जांच का खौफ होता तो 2 दिन की 4 पालियों में 200 से अधिक साल भर नहीं बैठ पाते। तो ये इनका निरर्थक बयान है और इसकी हम पूरी तरीके से आलोचना करते हैं कि आपको बता दें इनकी जांच और खौफ से ये 64% ने परीक्षा नहीं छोड़ी। उसके कारणों का मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन कर लिया है। तो मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एलटीके शिक्षक भर्ती का इंतजार हुआ 5 साल बाद समाप्त। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। एलटीके भर्ती के चयनितों को द्वितीय सूची जारी, 5 साल बाद मिली है इन सभी को नौकरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एलटीके भर्ती के चयनितों की द्वितीय सूची जारी कर दी। 5 विषयों में रिक्त 946 पदों के लिए 914 का चयन कर दिया गया है। आयोग की ओर से 15 विषयों में सहायक अध्यापक के 10,768 पदों के लिए 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें पुरुषों के लिए 5364 तथा महिलाओं के लिए 5404 पद शामिल हैं। 2019 से 2020 के बीच विषयवार परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था। ऐसे में हर विषय में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे और उन खाली पदों के लिए वेटिंग लिस्ट आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें 946 रिक्त पदों के लिए 914 अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 2018 में हुई एलटीके शिक्षक भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार और प्रतीक्षा आयोग की तरफ से समाप्त करते हुए उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा दी गई है। अब आप सभी को बता दें, नई एलटीके शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार देखते हैं आयोग कब समाप्त करता है और कब नई एलटीके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलकर सामने आता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी करने में 5 साल लग गए हैं। तो नई एलटीके शिक्षक भर्ती की उम्मीद करते हैं कि इसी 5वें साल भी विज्ञापन का इंतजार समाप्त हो जाएगा और नई एलटीके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, जितने पदों पर अध्याचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये थी एलटीके शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में
अब जितनी भी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं का आयोजन होना है उन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होना है, और जितनी भी लंबित भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी का आयोजन भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही होगा। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का फाइनली ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन कैबिनेट स्तर से फाइनली मुहर लगने के बाद वो अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। इस बीच आप सभी को बता दें, जब जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग होती है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार और बढ़ जाता है और उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि इस बार की कैबिनेट मीटिंग से कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर फाइनली मुहर लग जाएगी और वो अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे मूर्त रूप में आएगा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हर बार की कैबिनेट मीटिंग से प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके सपनों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है और उनको निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में भी। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है युवाओं को कई वर्षों से, और इस बीच कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई है। भर्ती व आयोग पर निर्णय नहीं लेने से अभ्यर्थियों में है रोष। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षक भर्ती व नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर निर्णय न होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य ने छात्रों से संवाद के दौरान कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में आरटीई मानकों के अनुसार शिक्षकों के तकरीबन 1.5 लाख पद खाली हैं। सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में 50% से ज्यादा पद रिक्त हैं। वहीं नए शिक्षा आयोग के गठन न होने से चयन प्रक्रिया ठप है। जिन भर्तियों के प्रस्ताव हैं उन्हें आउटसोर्सिंग अथवा संविदा से किया जा रहा है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि रोजगार अधिकार अभियान के तहत 30 जून की शाम यूनिवर्सिटी स्कूल में छात्रों की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की आंदोलन की रणनीति को तैयार करेंगे। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने को लेकर के युवा जो है एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं, और जब तक बड़ा आंदोलन और लखनऊ की सड़कों पर नहीं होगा तब तक आप सभी को बता दें सरकार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। उससे पहले सरकार पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मूर्त रूप देने को लेकर के भी दबाव बनाने की जरूरत है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का सपना पूरा करने के लिए सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, या 2023 भी उनके सपनों पर पहाड़ों के जैसा टूटता हुआ गुजर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस साल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे चांसेस बन रहे हैं जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जरूर निकलकर सामने आ सकता है। पदों की संख्या कितनी हो सकती है ये बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार ही तय कर सकती है। हम लोगों के हिसाब से तो पदों की संख्या एक अच्छी खासी निकलकर सामने आ सकती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में। उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं अगली प्रमुख खबर। साथियों, आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विसंगति वाला मामला जो है एटीआरई को लेकर के डीबी में याचिकाओं पर लगातार सुनवाइयों के क्रम में 17 जुलाई को सुनवाई लगी हुई है। और आप सभी को बता दें, इस बीच ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो रहा है, और ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने से पहले ही हाई कोर्ट की तरफ से रोस्टर चेंज की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। तो रोस्टर चेंज होने से क्या एटीआरई वालों की जो 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई लगी है वो अच्छी खबर है या बुरी खबर? तो साथियों, आप सभी को बता दें, अभी तक रोस्टर चेंज से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यही नजर आ रहा है कि अपने मामले की सुनवाई राजन राय सर और मनीष सर की बेंच में ही होगी। अगर राजन राय सर और मनीष सर की बेंच में एटीआरई वाली 17 जुलाई की सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर हो सकती है, और इस पर कोई ना कोई फाइनल डिसीजन निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई पर सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जितनी भी कार्रवाइयां 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक की गई हैं उन सभी की विधिवत और लिखित रूप में हलफनामे के रूप में सबमिट करना है, और इसके लिए सरकार की तरफ से एजी महोदय की उपस्थिति मस्ट है। अगर एजी महोदय 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई में बेसिक शिक्षा विभाग की संपूर्ण जो कार्रवाई अभी तक अपनाई गई 69,000 शिक्षक भर्ती में उसके रिटर्न फॉर्म को लेकर के सबमिट होते हैं और रिक्त सीटों के डाटा आगे की कार्रवाई सभी के साथ, तो 17 जुलाई एक फाइनल डेट हो सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चेंज बात यही कि रोस्टर चेंज में राजन राय सर और मनीष सर ही अपने मामले की सुनवाई करें। तो अगर राजन राय सर और मनीष सर जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही वही अपने मामले की सुनवाई करेंगे तो एक अच्छी खबर है और फाइनल डिसीजन हो सकता है 17 जुलाई को। लेकिन अगर बेंच चेंज हो जाएगी तो एटीआरई वालों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है और ये हो जाएगी बैड न्यूज। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि आप सभी को बता दें, अगर बेंच चेंज होगी तो वो पूरे मामले को फिर से सुनने के लिए 1 से 2 डेट और आगे बढ़ाएंगे केस को, और ऐसे में थोड़ी लड़ाई और लंबी हम लोगों की होती नजर आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि जो भी रोस्टर चेंज हुआ है, रोस्टर चेंज में अपने मामले की सुनवाई राजन राय सर और मनीष सर की बेंच में ही पड़े, जिससे 17 जुलाई को
ATRE वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाए। अगर रोस्टर में बेंच चेंज हो जाती है तो इंतजार और करना पड़ सकता है और 1 से 2 डेट की सुनवाई आगे और बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि 17 जुलाई को सारी चीज़ें सकारात्मक होंगी। अभ्यर्थियों की तरफ से जिस तरीके से तैयारी पूरी की गई है, बस एक चीज़ और कर लीजिए कि सरकार और विभाग पर किसी भी तरीके से दबाव बना करके AG महोदय की प्रेजेंटेशन जरूर कराइएगा DB में 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई, क्योंकि अगर उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन हो जाती है और सारी चीज़ें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो तैयार की गई हैं उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर के वो वहाँ पर अगर हो जाती हैं तो 17 जुलाई को फाइनल डिसीजन देखने को मिल सकता है और 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि 17 जुलाई राजन राय सर और मनीष सर की बेंच में ही मामला सुना जाएगा और उस दिन ही मामला फाइनल हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों के संघर्ष की जीत हो और जल्द ही आप सभी लोग अपना हक और अधिकार प्राप्त करें।